हिंदी कार्टून सुनो में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सपने लेकर चीन जाती है और जब लौटती है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। लेकिन क्या उसका बदला हुआ अंदाज उसके रिश्तों को संभाल पाएगा या फिर उसकी नई आदतें उसे मुश्किलों में डाल देंगी? जानने के लिए देखते रहिए पूरी कहानी। प्रिया अपनी जिंदगी में नए रास्ते तलाश रही थी। अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उसने चीन जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड राहुल से फोन पर ब्रेकअप कर लिया। उसे ना तो राहुल की भावनाओं की परवाह थी और ना ही उसके प्यार की कदर। दरअसल चीन में उसकी मौसी ने उसके लिए एक रिश्ता भी तय कर दिया था जिससे राहुल पूरी तरह अनजान था। इधर राहुल को एहसास हुआ कि उसने कभी अपनी सच्ची भावनाएं प्रिया के सामने जाहिर ही नहीं की। घबराहट में उसने अपने माता पिता को प्रिया के बारे में बताया और तय किया कि उसे प्रपोज करेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया चीन जा चुकी थी, नए मौके और नए जीवन की तलाश में। क्या राहुल अपने प्यार को बचा पाएगा? क्या प्रिया चीन में किसी और को पसंद कर लेगी? कहानी में आगे क्या होगा, बने रहिए हमारे साथ। कुछ समय बाद प्रिया भारत लौट आई, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब चाइना रिटर्न बन चुकी थी और अपने नए अनुभवों से सबको प्रभावित करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंची, उसे समझ आया कि ये उतना आसान नहीं होगा। उसके नए अंदाज और तौर तरीकों को उसके ससुराल वाले सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, खासकर उसकी सास मनीषा को, जो उसे एक पारंपरिक बहू के रूप में देखना चाहती थी। इसी बीच एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब प्रिया ने अपने कुकिंग स्किल्स से घर वालों को प्रभावित करने की कोशिश की। उसने भारतीय और चीनी स्वाद को मिलाकर कुछ नया बनाने का फैसला किया, एक अनोखा चाइनीज डोसा। लेकिन क्या उसका ये प्रयोग सफल होगा? क्या प्रिया की अनोखी रेसिपी सबको पसंद आएगी या फिर ये उसकी नई मुश्किलों की शुरुआत होगी? देखते रहिए। जब प्रिया ने अपने खास चाइनीज डोसा को पहली बार पेश किया तो लोग हैरान रह गए। ग्राहकों को उसका अनोखा स्वाद बहुत पसंद आया, लेकिन राहुल ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। धीरे धीरे प्रिया को एहसास होने लगा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में दरारें आ रही हैं। उसकी कोशिशों को ना तो राहुल ठीक से समझ पा रहा था और ना ही उसकी सास। इस तनाव के बीच उसकी सास मनीषा को भी एहसास हुआ कि वह शायद बहू को समझने में कहीं न कहीं चूक रही थी। उन्होंने अपने पति प्रमोद से इस बारे में चर्चा की और महसूस किया कि उन्होंने भी प्रिया से एक आदर्श बहू बनने की उम्मीद की थी, बिना उसके नए विचारों को अपनाने की कोशिश किए। इधर प्रिया को एहसास हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रीति उसे गलत सलाह देती आई थी। हमेशा अपने फायदे के लिए सोचने वाली प्रीति उसे अपने घर वालों से और दूर कर रही थी। प्रिया ने ठान लिया कि अब वह अपने रिश्तों को खुद संभालेगी और अपने ससुराल को बेहतर तरीके से अपनाएगी। क्या प्रिया अपने रिश्तों को सुधार पाएगी या फिर उसका चाइना रिटर्न अंदाज उसके लिए और मुश्किलें खड़ी करेगा? कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। धीरे धीरे प्रिया ने सास की सलाह को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उसने फैसला किया कि वह अपने ससुराल में संतुलन बनाए रखेगी। इस बार उसने राहुल के जन्मदिन पर पारंपरिक भारतीय मिठाइयां बनाने की सोची, लेकिन एक छोटी सी गलती ने फिर से माहौल को अजीब बना दिया। उसने बूंदी के लड्डुओं में एक ट्विस्ट डाल दिया जिससे वे पूरी तरह बदल गए। राहुल और उसके माता पिता ने इसे अनोखा तो माना, लेकिन ये उनके पारंपरिक स्वाद से मेल नहीं खाता था। ये देखकर प्रिया को समझ आया कि प्यार और अपनापन दिखाने के लिए कभी कभी पुराने तरीकों को भी अपनाना पड़ता है। उसने अपने परिवार की भावनाओं को समझना शुरू किया और अपनी मां जैसी सास के साथ एक नई दोस्ती की शुरुआत की। अब प्रिया ने रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए नई कोशिशें शुरू कर दी। उसने समझ लिया था कि बदलाव जरूरी है, लेकिन रिश्तों में तालमेल भी उतना ही अहम है। अब उसका घर भी खुशहाल हो गया और उसके रिश्ते भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी, एक नई सोच और पारंपरिक रिश्तों के मेल की। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल हिंदी कार्टून सुनो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।